हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सूरज प्रकाश सिंह। और जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा और उसके बाद आप लोगों ने जो कमेंट वगैरह किए हैं उन चीज़ों में, तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन गेट। मतलब क्या क्या वो एलिमेंट्स हैं जिसके वजह से हम लोग मतलब गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा और आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें कुछ कहानी भी है जो कि बहुत ही आप लोग को इंस्पायर करेगी। और मतलब कहते हैं ना कि सब्जेक्ट तो पढ़ाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे अंदर विश्वास और कॉन्फिडेंस पैदा करें। तो मेरी बस यही कोशिश है कि आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, जब मतलब कि वो एक कहानी मैं बताना चाहूँगा कि एक बार क्या है ना कि एक शेर का जो बच्चा होता है वो जंगल में बिछड़ करके बकरी और भेड़ के बीच चला जाता है और वहीं पे बड़ा होने लगता है। और जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा जब उसमें चेंजिंग आता है तो जैसे देखता है आसपास के बकरियों को बोलते हुए में करते हुए उसी टाइप का उसका आवाज़ भी हो जाता है। मतलब कि वो नॉर्मल उसी टाइप का स्वभाव का हो जाता है। लेकिन एक दिन की बात है जब उसके सामने से शेर गुजरता है और दहाड़ता है खूब, तो उसको लगता है कि ये मेरी तरह दिखता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से कहने का मतलब है कि जब मैं कर सकता हूँ आपके अंदर, और ये कहने का मतलब यही है कि जब आप चाहो करना तो बिल्कुल कर सकते हो। बस कहते हैं किसी और से नहीं। देखिए मान लीजिए वो टॉपर बना है, मैं किसी और की क्यों एग्जांपल लूँ। वो टॉपर बना है, वो अपने मेहनत से, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके सराउंडिंग्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सब चीज़ अलग हैं और मेरी अलग है। तो मेरी किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। जो भी है, मेरे सुल्तान मूवी में भी वो डायलॉग है कि मेरी लड़ाई खुद से है, किसी और से नहीं है। और अगर कोई हरा सकता है सुल्तान को तो वो सिर्फ सुल्तान। अगर आपको कोई नीचे गिरा सकता है या ऊपर उठा सकता है वो सिर्फ आप हो। तो मैटर ये करता है कि आप इसको किस वे में ले रहे हो। तो इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं आगे कि गेट क्यों ज़रूरी है, गेट कैसे कर सकते हैं। वो तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे टीचर मिलेंगे, वो पढ़ाएंगे कि गेट कैसे करना है। लेकिन मेरा मकसद है कि ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि गेट हम करें तो क्यों करें। क्योंकि अगर ये रीज़न क्लियर नहीं होगा तो हम अच्छा से मतलब मोटिवेशन कितना भी मिलेगा बाहर से, आउटसाइडर रहेगा वो जैसे ये कहते हैं ना कि वो गिरेगा। तो आपको हमेशा मान लीजिए कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो आपने देखा परफेक्ट शेड्यूल में, उसमें जो मैंने मॉर्निंग में जागने की बात की, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि इतना मॉर्निंग में मुझसे जागा नहीं जाएगा। लेकिन जब ये वीडियो आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ, आपको ये मोटिवेशन डाउन नहीं होने देगा, हमेशा आपको ड्राइव करेगा, मॉर्निंग में भी उठाएगा। क्योंकि हमारा जो टारगेट, हमारा गोल रहेगा सामने, हमारी आंखों के सामने, तो बिल्कुल जगेंगे हम। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं चलता हूँ। बहुत सारे लोग नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहना है। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ नेगेटिविटी की। एक बार क्या होता है कि एक राजा के दरबार में दो कैदी लोग पहुँचते हैं और उन दोनों कैदियों का अपराध इतना ज़्यादा मतलब रहता है कि राजा उनको फांसी की सज़ा सुनाता है कि अगले दिन तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा, दोनों लोगों को। तो जब अगले दिन फांसी पे उन दोनों को लटकाया जाता है तो राजा पूछता है कि तुम दोनों में से किसी की आखिरी ख्वाहिश है, कोई आखिरी ख्वाहिश तो आप लोग बताओ। तो पहला वाला बोलता है कि नहीं सर, मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। तो उस पर दूसरा बोलता है कि हाँ, मेरी तो आखिरी ख्वाहिश यही है कि अगर आप मुझे 6 महीने का टाइम दें, तो आपके पास जो वाइट कलर का हॉर्स है, जो उजला घोड़ा है, मैं उसे उड़ना सिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसा हुनर है कि मैं उस घोड़े को पंख लगा दूंगा, वो ऊपर उड़ेगा और आप मतलब राजा के सपने बुनने लगता है कि आप उड़ उड़ के कहाँ चले जाओगे। आप तुरंत मतलब सोचो कि आप यहाँ हो तो तुरंत उड़ के कहाँ चले जाओगे। तो जब सपने बुनने लगता है तो राजा को लगता है कि हाँ, यकीन हो जाता है कि बिल्कुल उड़ सकता हूँ। तो उसको 6 महीने का टाइम दे देता है। तो उस पर जो पहला कैदी है वो देखकर मन ही मन हंस रहा होता है और उसे पूछता है, जब उसको राजा टाइम दे दिया 6 महीने का, उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा कुछ आता है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता है भाई। तो फिर वो बोलता है कि तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, लटकेगा तो तू भी, मैं आज लटक रहा हूँ, 6 महीने बाद तू लटकेगा। तो उस पर बोलता है कि ज़रूरी थोड़ी है, संभावना, मतलब इस पे आप देख सकते हो कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है उसको पॉसिबिलिटीज़ में। क्योंकि जानते हैं बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, नेगेटिव लोग, जो उनको हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नज़र आएगा, और कुछ पॉजिटिव लोग ऐसे होते हैं उनको हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नज़र आता है। बस अपने नज़रिया और सोचने का तरीका चेंज करना है। तो मैं इसी पे बात करना चाहूँगा कि सोचने का तरीका। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बोला ना कि देखो
मेरे पास हुनर वैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या ज़रूरी है, वो जो वाइट घोड़ा की मैंने बात की, उजले घोड़े की, राजा के, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, 6 महीने से पहले ही निकल लेगा। तो बोला, जो दूसरा कैदी था वो बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, नेगेटिविटी देखिए कहाँ तक भरी हुई है, उसी पे बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस पे बोलता है फर्स्ट कैदी, जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी, वो बोलता है ना, मान लो अगर वो नहीं हुआ तो फिर दूसरा चांस ये है कि राजा कौन सा जवान है, वो शायद 6 महीना में टपक जाएगा। तो मतलब ये सोचिए, फिर भी बहुत लोग नेगेटिव होते हैं, उस पर भी उनको विश्वास नहीं होता है। तो फिर पूछा है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो बोलता है कि कुछ भी अगर नहीं, मेरी किस्मत इतनी ख़राब रही, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम मैं तेरे से 6 महीना ज़्यादा जीऊँगा, तो तेरे से 6 महीना मैं ज़्यादा जीऊँगा, इस बात की मुझे खुशी है। तो बस अपने आप को पॉजिटिव वे में लीजिए। कोई क्या कह रहा है, बाहर की चीज़ें क्या हैं, उन चीज़ों को एकदम मतलब कि आउट ऑफ स्पेस हो जाइए। और जब भी इंसान आउट ऑफ स्पेस हो जाता है, बाहर की चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, इग्नोर, तब वो बहुत ही सफल आदमी बन जाता है। तो बस हमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। तो मैं अब इस कहानी का ये उद्देश्य है कि आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो परफेक्ट शेड्यूल था, उसका एक रिप्लाई था कमेंट में, बहुत लोगों ने बोला कि हमसे मॉर्निंग में नहीं जगा जाएगा। इसकी वजह से मैंने ये कहानी आपको बोला कि एकदम कर सकते हो, ये 2 महीना बहुत ज़्यादा है, अगर चाहो तो आप कर सकते हो। और इस कहानी के पीछे मेरा मकसद था, आप उसको फर्स्ट वीडियो जो मेरा परफेक्ट शेड्यूल है उसे देख लें। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं कि गेट क्यों ज़रूरी है। गेट इसलिए ज़रूरी है, पहला चीज़ कि हम लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी गंवा दी अपनी पिछले चीज़ों की वजह से, कि हम आईआईटी में नहीं पढ़ सके, वो भी अभी मौका है। गेट के थ्रू हम आईआईटी में पढ़ सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। और आईआईटी का टैग तो क्या यार, आईआईटी का टैग बहुत ही ज़्यादा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का जो खुशी होता है, हमारे आने वाले जनरेशन भी सुधर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैं बोलना चाहूँगा। ये एक चीज़ हुआ कि आईआईटी का टैग हो गया। दूसरा चीज़ कि आपको पीएसयू में नौकरी मिलेगा। पीएसयू पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स, अगर इसमें आप जॉब कर रहे हो तो जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं वो बहुत लाख दर्जे, पूरा मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं भी एनटीपीसी में वर्क करता हूँ तो मैं जीएम वगैरह के देखता हूँ, तो वो लाइफ ही बहुत अलग है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपने ड्रीम में रखोगे, सपनों में रखोगे, तो ये आपको मॉर्निंग में ड्राइव करेंगे, पुशअप करेंगे, पुश करेंगे, हमेशा आपको मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होने देंगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरी, और जो मेरे से रिलेटेड है, मैंने कैसे गेट क्रैक किया इतने कम टाइम में, उससे रिलेटेड है। तो ये चीज़, तीसरी चीज़ बहुत, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं 1 साल पहले 2016 में तैयारी किया, उसमें मेरा रैंक अप्रोक्स 3000 के था। तो मैंने सोचा कि हर साल तैयारी, मतलब इस तैयारी से छुटकारा चाहता था मैं, कि मुझे मतलब इस साल जितना जो करना हो, एड़ी चोटी जितना भी जोर लगाना हो मैं पूरा लगा दूं, और इसके बाद मतलब आगे मुझे ना पढ़ना पड़े, फिर से आगे ये गेट की तैयारी ना झेलनी पड़े, मतलब जो हो एकदम पूरा द एंड कर दूं। तो इस वजह से मैं दिन रात एक करके पढ़ रहा था कि आगे चल के मुझे फिर से ये झेलना ना पड़े, मुझे फिर से ये पढ़ना, फिर से तैयारी नहीं करनी पड़ी। क्योंकि टाइम जो है ना, हर साल आपके गुजरते जा रहे हैं। अब क्या मतलब जो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके मदर फादर जो भी हैं, क्या उनको मतलब कि आप तैयारी ही में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। मैं ये बात कर रहा हूँ हर उन एवरेज स्टूडेंट की जो कि मेरी तरह एकदम एवरेज हैं। मैं भी एवरेज हूँ, इसीलिए आप लोगों की बात कर रहा हूँ, और आप अकेले नहीं हो। इस मतलब अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो हर 90% एवरेज ही हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है, अपने हर दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एकदम विश्वास, कॉन्फिडेंस ही आपका रिज़ल्ट देगा, और कॉन्फिडेंस ही हमें आगे लेके चलता है कि आपको खुद पे कितना भरोसा है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका रिज़ल्ट अच्छा हो। और एक चीज़ और मैं कमेंट का ही रिप्लाई करना चाहूँगा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा पिछला साल अच्छा नहीं गया सर, तो क्या है मतलब, तो ये पिछला जो लास्ट ईयर का पैरामीटर आपको जज करने के लिए नहीं है। क्या पता आपकी तैयारी अच्छी रही हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय एग्ज़ाम में नेशन हॉल में आपका काम न किया हो, जिसके वजह से आपकी रिज़ल्ट ख़राब हुई, तो ये भी लैक हो सकता है। लेकिन आप पिछले साल से इसको जज नहीं कर सकते कि आपकी रिज़ल्ट इस बार भी ख़राब होगी। आप अभी से तैयारी कर दो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है अपना परफेक्ट शेड्यूल में, कि आप 100 आवर्स पर सब्जेक्ट को, मतलब 1000 आवर्स बस निकाल लो, आप टॉपर बन सकते हो। क्योंकि टॉपर भी उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, बस तरीका टॉपर और इनमें अलग ये होता है कि उनको लगता है, उनको पूरा अपने आप पे विश्वास रहता है कि वो कर देंगे, और उनका मतलब हो भी जाता है। खुद पे भरोसा ही आपको रिज़ल्ट दिलाएगी।
मेरे कहने का ये मकसद है। और पिछले वीडियो के लास्ट में जो मैंने कहानी बोला था कि सही बात है, जो उस समय ज़माने में था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अभी का टाइम बहुत ही फास्ट हो चुका है, बहुत फास्ट जनरेशन है। तो बस हम लोग कछुए और वो कहानी जो खरगोश की कहानी है उससे ये चीज़ सीखें कि स्लो एंड स्टडी नहीं, उसको एक नए वे में ले। नए वे में ये ले कि अगर आप रेस में हो, इफ़ यू आर इन रेस, नॉट टू स्लीप एट ऑल, आपको सोने नहीं चाहिए। जैसे कि खरगोश ने गलती की थी, उस चीज़ को हमें हाईलाइट करना चाहिए और हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर फास्ट चलेंगे तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेहनत से भागिए मत, हार्ड वर्क एकदम बिल्कुल कीजिए, और स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है कि किस तरीके में और किस वे में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरा रिज़ल्ट वहाँ से निकल रहा है कि नहीं। थोड़ा ही करें लेकिन राइट डायरेक्शन में करें। तो बस मेहनत ज़रूरी है, यही चीज़ मैं। और आगे अगर आपके कोई भी कमेंट, कोई भी वीडियोस, मतलब कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7004513755। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना बताया था कि अगर आपको नोट्स, देखिए नोट्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स एक ही लीजिए। 10 नोट्स को आप आधा आधा, मतलब वो कहते हैं ना कि 10 टास्क आपको मिले हैं, उनको आधा आधा कंप्लीट किया और 2 टास्क को आपने कंप्लीट किया, तो मायने ये रखता है कि 2 टास्क आपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 10 मतलब वो इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आपका 7 मार्क्स आ रहा है, और एक वीक सब्जेक्ट है उसमें 3 मार्क्स आ रहा है। तो मैं उस 3 मार्क्स पे अगर कितना भी मेहनत करूँगा, अगर 2 महीने टाइम अगर उस पर ले जाऊँ, तो मैं 3 to 5 इम्प्रूव करके 6 लाऊंगा। और उसके दौरान क्या होगा कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, और वो डाउनफॉल होके मेरा 7 to 3 वो आ जाएगा। तो बस आपको मेहनत करना है जहाँ पे ज़रूरत है आपको, मतलब मजबूत को, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए। एकदम 7 को आप 9 to ले जाइए कि एकदम मतलब क्वेश्चन जिसका आए, मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल की बात करूँगा, अगर नेटवर्क थ्योरी से आ रहा है तो मतलब ढूंढ ढूंढ के मैं क्वेश्चन को मारूंगा, इतना नेटवर्क को मजबूत कर लूँ, इतना सिग्नल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को, पावर सिस्टम को मजबूत कर लूँ कि क्वेश्चन जहाँ भी दिखाई दे एकदम ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करें, उसको पूरा बना दें, इतना भरोसा होना चाहिए। तो बस यही मकसद है कि आप तैयारी वैसे ही करें, कहाँ पे करना है। और ये कम नहीं है समय जो आपका 2 महीने है, अगर इसको प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं है कि टॉपर को आप देते हैं, टॉपर को ऊपर वाले 30 घंटे देते हैं एक दिन में कि उसको 30 घंटे मिले इसलिए वो टॉपर बना, नहीं, 24 घंटे ही मिलते हैं। और इसको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जैसा कि फर्स्ट वीडियो आप परफेक्ट शेड्यूल में देख सकते हो। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें हर उन एवरेज स्टूडेंट को, हो सकता है कि उसकी बहुत ज़रूरत हो और ये वीडियो उसमें मतलब कि ड्रास्टिकली उसके रिज़ल्ट में इम्प्रूव ला सके। तो आप बिल्कुल शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।